आज हम अपनी वीडियो में पढ़ने वाले हैं पार्ट 2। जैसे मैंने पार्ट 1 कल अपलोड किया था द रैग पिकर्स का क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 द लॉस्ट स्प्रिंग के 2 पार्ट्स में ये डिवाइड है स्टोरी। मैंने फर्स्ट वाला पार्ट कल ही अपलोड करके डाल दिया था। मैंने उसमें लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया था बिल्कुल हिंदी में, ठीक है, और मैं क्वेश्चंस भी बताती गई थी, ठीक है। वैसे ही मैं आज सेकंड पार्ट जो इसका द बैंगल मेकर्स की जो स्टोरी है वो मैं बताऊँगी, ठीक है। तो मेरे साथ इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं एंड में बताने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में आते हैं। तो मेरे साथ बिल्कुल बने रहना मेरी वीडियो को। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मेरे वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट सेशन में मुझे बताना कि आज की वीडियो कैसी लगी। ओके, लेट गेट स्टार्ट दी बैंगल मेकर पार्ट 2। पार्ट 1 में जैसे हमने पढ़ा था कि लेखिका एक साहिब आलम नाम के एक लड़के से मिलती है, जो क्या होता है, कूड़ा बीनने वाला लड़का होता है, रैग पिकर होता है, जो कूड़ा बीन के ही अपनी रोज़ी रोटी को चलाता है, ठीक है। अब हम इस पार्ट में एक ऐसे ही लड़के की कहानी सुनने जा रहे हैं लेखिका के थ्रू, जो क्या करता है, चूड़ियाँ बनाता है, ठीक है। वो अपनी सिचुएशन से कैसे लड़ता है, कैसे मेहनत करता है, अपने सब कुछ वो इस स्टोरी में बताती हैं, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे द बैंगल मेकर, ओके। तो लेखिका एक बार मुकेश नाम के लड़के से मिलती हैं। ये लड़का फ़िरोज़ाबाद में रहता है और चूड़ियाँ बनाने वाले एक परिवार से संबंध रखता है। मुकेश कहता है कि अपने परिवार वाला धंधा नहीं करना चाहता है, उसे एक मोटर मैकेनिक बनने का मन बन रखा है, क्योंकि आप सोच रहे होगे कि सपना उसका है कि एक मोटर मैकेनिक बनने का। जैसे हम लोग हैं, हम लोग के सपने होते हैं कि हम बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। वैसे लिए मोटर मैकेनिक बनना भी उसके लिए एक डॉक्टर इंजीनियर जैसा सपना ही था, क्योंकि वह एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता था जहाँ पे सभी लोग क्या करते, सिर्फ चूड़ियाँ बनाते थे, और उसको ये काम नहीं पसंद था। वो उसका ड्रीम क्या था, मोटर मैकेनिक बनना, ठीक है। उसकी नज़रों में मोटर मैकेनिक जो है वो किसी आईएएस एग्ज़ाम को क्रॉस करने जैसा है। जैसे हम लोग अच्छी सिचुएशन में रहते हैं, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, अच्छी इनकम है, तो हम लोग अपने ड्रीम्स को पूरा कर पाते हैं, इसलिए हमें वो चीज़ ज़्यादा बड़ी नहीं लगती है। बट इसका मोटर मैकेनिक सपना इसलिए है क्योंकि एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जिसमें क्या होता है कि सभी लोग चूड़ियाँ बनाते हैं, ठीक है। और चूड़ियाँ बनाने के कारण बहुत सारी परेशानियाँ भी आती हैं, काफ़ी लोग अंधे भी हो जाते हैं, ठीक है। तो वही वो सब बताता है, ठीक है। तो आगे क्या कहता है, फ़िरोज़ाबाद हर दूसरे परिवार चूड़ियाँ बनाने के नाम में लगा हुआ है, ठीक है। ये भारत में शीशा डालने के उपयोग के केंद्र है। यहाँ परिवारों ने चूड़ियाँ बनाने में पीढ़ियाँ व्यतीत कर दी हैं, ठीक है। तो हमें सबसे जो मेन बात है, जैसे हमने पार्ट 1 में पढ़ी थी, वो लड़का कहाँ का था, दिल्ली के सीमापुरी क्षेत्र का था, और ये लड़का कहाँ का है, फ़िरोज़ाबाद की स्टोरी है, ठीक है। तो फ़िरोज़ाबाद को क्या कहते हैं, ये भारत के शीशे डालने के उपयोग का केंद्र। यहाँ परिवारों ने चूड़ियाँ बनाने में पीढ़ियाँ बिता दी, मतलब जनरेशन टू जनरेशन। फ़िरोज़ाबाद की शीशा भट्टियों में लगभग 2000 बच्चे काम करते हैं। आप सोच सकते हो, मतलब कि वहाँ की भट्टियों में कम से कम 20,000 बच्चे, 200 करोड़ बच्चे, मतलब ऐसी बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वहाँ पे सिर्फ किसका काम करती है, शीशा भट्टी में काम करती है। बताओ, छोटे छोटे बच्चे ऐसे काम करते हैं। उन्हें बहुत अस्वस्थ हालतों में काम करना पड़ता है। उनके माता पिता यहाँ नहीं चाहते कि ऐसी जगहों पर काम करवाएं, गैर कानूनी होता है। बट पता है, उनके पेरेंट्स नहीं चाहते कि हमारा बच्चा इस जगह ये काम करे, बट अगर वो काम नहीं करेगा तो और करेगा भी क्या। इस जगह पे काम करवाना क्या, गैर कानूनी काम होता है ये। जैसे हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है कि अगर बिलो 15 ईयर्स के बच्चे से किसी भी उस पर काम करवाए तो उसे जेल हो सकती है। वैसे ही वो गैर कानूनी है, वैसे ये चीज़ भी है, बट ये उनकी मजबूरी है अपने बच्चों से काम करवाना। मुकेश, ठीक है। अब उस लड़के का नाम क्या है, मुकेश लेखिका को अपने घर ले जाने की बात करती हैं, ठीक है। जो लेखिका है वो कहती है कि जो मुकेश है वो कहती है कि जो मुकेश है वो कहता है कि लेखिका आप क्या मेरे घर चलोगी। गर्व सहित कहता है कि उनका मकान दोबारा बाया जा रहा है, ठीक है। जब लेखिका मुकेश के घर जाती हैं, जैसे वो इनविटेशन देता है, लेखिका एक्सेप्ट करती हैं, और वो जब मुकेश के घर पे जाती हैं तो वो देखती हैं कि यहाँ आधी एक झोपड़ी है, उसका ज़्यादा अच्छा घर नहीं बना था। कैसा घर बना था, आधी एक
एक झोपड़ी है, अंदर की तरफ वहाँ हर जगह गरीबी का चिन्ह है, ठीक है। हर जगह चीज़ वैसी रखी हुई है जिससे हाँ पता चलता है कि हाँ वह लोग गरीब हैं। एक पतली सी युवा औरत शाम काल का भोजन पका रही थी। शाम काल का मतलब शाम का, जब वो लेखिका मुकेश के घर पे जाती हैं तब वो देखती हैं कि उनका घर कैसा है, आधी एक झोपड़ी है, ठीक है। वहाँ पे हर जगह गरीबी का चिन्ह है, ठीक है। और एक पतली सी लड़की जो है वो शाम का भोजन बना रही होती है, शाम का भोजन पका रही है, ठीक है। वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी, ठीक है। मुकेश का भाई था, उसका बड़ा भाई था, उसकी शादी हो चुकी थी। उसकी जो वाइफ थी, जो पत्नी थी, वो खाना बना रही थी। वो कैसी थी? पतली सी औरत थी, ठीक है। मुकेश के पिता भी वहाँ पे थे, ठीक है। वे वर्षों से कठिन परिश्रम करते आ रहे हैं। पहले जब वे एक दर्जी का काम करते थे और फिर चूड़ियाँ बनाने का, तो ठीक है। पहले वो कौन सा ठीक है, वहाँ पे जब वो लेखिका जाती है उसके घर तो वो देखती है कि जब वो लेखिका जाती है तो वहाँ पे कौन कौन प्रेजेंट होता है। उसके पापा होते हैं, उसके बड़े भाई की पत्नी होती है, ठीक है। ये सारे लोग होते हैं। उसके पिता पहले कौन सा काम करते थे? पहले वो दर्जी का काम करते थे, हालांकि अब वो कौन चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं, ठीक है। तो भी और फिर चूड़ियाँ बनाने का, ठीक है, वह अपने घर को ठीक ठाक करवाने में असफल रहा, ठीक है। वो हमेशा चाहते थे कि उनका घर मतलब काफ़ी बड़ा नहीं बट हाँ ठीक ठाक हो रहने के लिए, ठीक है। वह अपने 2 बेटों को स्कूल ना भेज सका, इसलिए उसने अपने 2 बेटों को स्कूल, उनके पास इतनी इनकम नहीं थी, इतनी आय नहीं थी उनके लिए, तो 2 जून की रोटी जो थी वो बहुत मुश्किल से मिलती थी, इसलिए उनके अपने बच्चों का स्कूल भेजना उनके लिए बहुत नामुमकिन था, ठीक है। वह उन्हें केवल चूड़ियाँ बनाने का काम ही सिखा सका, ठीक है। जो उनके पिता जो थे मुकेश के, वो बताते हैं कि वो सिर्फ उनके पिता इतने गरीब, इतनी ऐसे सिचुएशन से गुज़र रहे थे कि ना उन्होंने अपना घर ठीक ठाक कर पाया, ना बच्चों को स्कूल भेज पाया। सिर्फ एक ही काम सिखाया, वो है चूड़ियाँ बनाने का, जो उन्हें खुद आता था, ठीक है। मुकेश की दादी कहती हैं ये सब उनके भाग्य में था, ठीक है। ये पुराने लोग की पुरानी बातें हैं कि जैसा नसीब में लिखा है वैसा ही होगा। वो तो ठीक है, जैसा लिखा है वैसे ही होगा, बट अगर हम मेहनत से, अपनी लगन से उस चीज़ को चेंज भी कर सकते हैं। बट उनकी दादी का मानना था कि उनके भाग्य में है तो चाहे वो कुछ भी करें ये ऐसा ही होगा, ठीक है। बट ये चीज़ गलत है। उसका पति चूड़ियों की पॉलिश करने में, उनका जो दादी जी के हस्बैंड थे, उनके दादाजी, मुकेश के दादाजी, उनका क्या हो गया था कि चूड़ियों को पॉलिश करते टाइम उनकी जो आंखों में धूल चली गई थी, जिसकी वजह से वो अंधे हो गए थे। वह कहती हैं कि उनका जन्म चूड़ियाँ बनाने वालों की जाति में हुआ था और उन्होंने अपने जीवन में चूड़ियों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देखा है। इस तरह के सभी परिवारों में लड़का या लड़कियों को अपने पिताओं और माताओं के साथ मिलकर काम करना पड़ता है, ठीक है। ठीक है, वो कहती हैं कि हमारा जन्म तो इसी जाति में हुआ है, हम यही काम करेंगे और ये हमारे जो आने वाली जनरेशन है वो भी यही काम करेगी। उनका मानना ये था। उन्हें अंधेरी झोपड़ियों में काम करना पड़ता था, उनकी आंखें ज़्यादा आदी हो जाती थीं और इस तरह वे युवा होने से पहले ही आंखों की रोशनी खो बैठते थे, ठीक है। क्योंकि वो अंधेरी झोपड़ी में काम करना पड़ता था, इसलिए उनकी आंखों की जो आई पावर होती है वो कमज़ोर होती गई। लेखिका एक अन्य झोपड़ी में सविता नाम की एक लड़की को देखती हैं, ठीक है। पहले लेखिका किससे मिलती है? मुकेश से मिलती है, उसके घर जाती हैं, उसका पूरा सबसे मिलती हैं, उसकी दादी से, उसकी बड़ी भाई की पत्नी से, ठीक है, उसके पिताजी से, ठीक है। अब वो एक और लड़की को देखती हैं झोपड़ी में जिसका नाम सविता होता है, ठीक है। कि लड़की को देखती हैं, ठीक है, ये एक बुज़ुर्ग औरत के साथ बैठी हुई है और शीशों के टुकड़ों को जोड़ रही है। वह नहीं जानती जो चूड़ियाँ वह बना रही है एक भारतीय औरत के सुहाग का चिन्ह है, ठीक है। वह एक लड़की को देखती हैं जिसका नाम सविता होता है, ठीक है। तो वो क्या कर रही होती है? एक बुज़ुर्ग औरत के साथ शीशों के टुकड़ों को जोड़ रही होती है, चूड़ियाँ बनाने में मदद कर रही होती है। वो इस बात से अनजान होती है कि ये जो चूड़ियाँ हैं ये एक भारतीय औरत के सुहाग का चिन्ह है, ठीक है। बगल में बैठी एक बूढ़ी औरत अपने पूरे जीवन में एक बार भी भरपेट खाना नहीं खाया, ठीक है। वो इतनी बुरी सिचुएशन से गुज़र रहे थे कि जो उसके सविता नाम की लड़की के साथ जो बगल में एक औरत बैठी थी, वो उसने कभी अपनी ज़िंदगी में वो बूढ़ी हो चुकी थी, सोचो बूढ़ी हो चुकी थी, ठीक है।
उसने अपने जीवन में कभी भी भरपेट खाना नहीं खाया, ठीक है। उनके पास इतने पैसे नहीं थे या इतना वो कमा नहीं सकते थे या इतनी उनकी वो नहीं थी कि वो एक भरपेट खाना खा पाएँ, ठीक है। उसका बूढ़ा पति कहता है कि वह चूड़ियों के अलावा किसी अन्य चीज़ों के बारे में नहीं जानता, फिर भी उसे ये कहने से कुछ तसल्ली मिलती है कि उसने अपने परिवार को रहने के लिए एक घर बनवा लिया है, ठीक है। वो उसका जो औरत जो कहती है कि मैंने आज तक कभी भरपेट खाना नहीं खाया, उसका पति कहता है कि मुझे चूड़ियाँ बनाने के अलावा और कोई काम नहीं आता है। ये मुझे कहते हुए बिल्कुल नहीं बुरा लग रहा है कि मैंने इस काम के ज़रिए मैंने एक रहने का अच्छा सा घर बनवा लिया है, ठीक है। उसके सर पे एक छत है, ठीक है, इस काम को करते करते, ठीक है। इसीलिए उसे थोड़ी सी तसल्ली मिलती है, ठीक है। फिर आगे कहती है, लेखिका कहती हैं कि फ़िरोज़ाबाद की गरीबी की चीख हर घर में सुनाई देती है, ठीक है। फ़िरोज़ाबाद में सिर्फ यही काम होता है चूड़ियाँ बनाने का, और वहाँ पे आप सोच सकते हो ऐसी सिचुएशन से लोग गुज़रते होंगे, ठीक है। इन गरीब लोगों का शोषण साहूकार, पुलिस वाले, अफसरवादी और राजनीतियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये लोग ऐसे ही गरीब नहीं, अगर ये चाहें अपनी मेहनत की रोटी कमाते हैं तो ये कुछ अच्छा कर सकते हैं, बट इनसे जो बड़े लोग होते हैं जैसे पुलिस हो गया, साहूकार लोग हो गए, ऑफिसर लोग हो गए, राजनीतियों के नेता हो गए, ठीक है, ये इनको दबा के रखते हैं, उनका शोषण करते हैं, ठीक है। वह अपनी गरीबी और अपनों का शोषण करने का साधारण बना लेते हैं, ठीक है। वह एक अपनी ज़रिए से काम करवाने का, ठीक है, पूरी पगार ना देना, ठीक है, ऐसे करके काम करवाना, ये उनका एक ज़रिया बन जाता है, ताकि ये लोग गरीब हैं, कुछ कहेंगे नहीं, किसी के पास जाएंगे नहीं, इसलिए पूरा काम ले लेते हैं पर पैसे आधे देते हैं, ठीक है, ऐसे कर करके, ठीक है। लेखिका को इस बात से प्रसन्नता होती है कि मुकेश ने इस कुचक्र से बाहर निकलने का निश्चय कर लिया है। उसे अपने निर्णय कर लिया है कि वह एक गैराज में जाएगा और वहाँ एक मोटर मैकेनिक का काम सीखेगा। इस तरह वह अपना स्वामी बन पाएगा, ठीक है। एट लास्ट में ये जो बात थी कि ये जो चूड़ी बनाने का काम है, ये हम इसी जाति में पैदा हुए हैं तो हम यही करेंगे। मुकेश ऐसे चक्र से, ऐसी जनरेशन टू जनरेशन गरीबी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, अपना एक लक्ष्य बनाता है। उसका लक्ष्य क्या होता है? मोटर मैकेनिक का। वो सोचता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, इसलिए वो अपने ये चूड़ियों को बनाने वाला काम छोड़ देता है और किसी गैराज में जाके काम सीखता है, ठीक है। वहाँ पे काम सीखता है और खुद का एम है उसका मोटर मैकेनिक बनने का, वो ड्रीम को पूरा करता है, ठीक है। इस चैप्टर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हाँ, हम कैसे बैड सिचुएशन से लड़ के हम अपने ड्रीम्स को हासिल कर सकते हैं। बट हालांकि आज की जनरेशन जो हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, तो हम लोग कितने लकी है कि हम अपने गोल्स को कितनी ईजिली अचीव कर सकते हैं। बस एक ही काम करना होता है, पढ़ाई, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है लाइन बाय लाइन, ठीक है। मैंने हर एक सिचुएशन को, हर एक कैरेक्टर जो इसमें प्रेजेंट है, सबको बताया है, ठीक है। आई होप ये अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ओके, बाय बाय।